Good morning, students. This is class 6 English grammar, chapter number 10. The name of the chapter is adverbs. Adverbs means क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण जो अगर हिंदी में हम लोग कहें तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं. Now we proceed. Adverbs are the words that usually modify verbs, adjectives and other adverb. हम लोग अगर एडवर्ब की बात करें इंग्लिश में एडवर्ब को, ये एडवर्ब एक वर्ड हैं जो मॉडिफाई करते हैं, क्या उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे वर्ब की, एडजेक्टिव विशेषण और अदर एडवर्ब यानी दूसरे क्रिया विशेषण की. दे एडेड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दे मॉडिफाई. वे एडवर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे जो एडवर्ब हैं जिसको वो मॉडिफाई करते हैं, जिसके बारे में बताते हैं, उसी की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम लोग एडवर्ब कहते हैं. एडवर्ब मीन्स हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताता है. क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब जो उस सेंटेंस में आए हुए हैं वो अदर एडवर्ब, इन तीनों की विशेषता बताता है, इन तीनों को मॉडिफाई करता है. ऐसे शब्दों को हम लोग एडवर्ब कहते हैं. देखिए ध्यान रखिएगा, एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. वर्ब मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव जो उसमें एडजेक्टिव है विशेषण उसकी विशेषता बताता है, और अनदर एडवर्ब यानी उसमें शब्द में उस सेंटेंस में आए हुए दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग एडवर्ब कहते हैं. जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, शी राइट्स वेरी नाइसली. अब ये देखिए यहाँ पे राइट्स, यहाँ पे ये जो राइट्स है ये वर्ब है, ठीक. और नाइसली क्या है, नाइसली, वेरी नाइसली मैंने लिखा है एडजेक्टिव. और ये वेरी हो गया, वेरी हम लोग कब लगाते हैं, एडवर्ब में लगाते हैं. वेरी हम लोग लगाते हैं एडवर्ब में. वह लिखती है बहुत सुंदर, तो ये जो हम लोगों ने लगाया बहुत सुंदर, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा लिखती है, वो बहुत सुंदर लिखती है. तो दैट इज दिस वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब इन द सेंटेंस. Look at the sentences. He ran well. Modifying the verb ran. देखिए ran ये वर्ब है और उसने कैसे बहुत अच्छा दौड़ा, तो यहाँ पे ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को. The mayor is highly capable. हाईली कैपेबल, कैपेबल है मतलब वो सक्षम है, एडजेक्टिव है ये सक्षम, उसकी विशेषता को बता रहा है कि वो कैसा सक्षम है, हाईली कैपेबल. दिस इज द एडवर्ब. शी रैन वेरी वेल, बहुत अच्छा दौड़ती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो वेल है ये एडवर्ब है और उसकी भी विशेषता उसको मॉडिफाई कर रहा है कि बहुत अच्छा कर रही है. तो दिस इज द वर्ड विच इज कॉल्ड एडवर्ब. हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडवर्ब. रिकॉग्नाइज पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये एडवर्ब है. मेनी एडवर्ब्स एंड विद द सफिक्स ly. Most of these are created by adding ly to the end of the adjective like this. अब देखिए हम लोग बताते हैं कि बहुत सारे जो एडवर्ब हैं उसमें हम लोग ly लगा देते हैं, ly लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं. सफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के पीछे वर्ड लगा के क्रिएट करते हैं ly. तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में हम लोग ly लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा. यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लगाया वाइज. वाइज एक वर्ड, ये एडजेक्टिव का वर्ड है, सब लोग जानते हैं, दिस इज एडजेक्टिव. इसमें हम लोगों ने लगा दिया ly, तो ये क्या बन गया, वाइजली. ये वाइजली क्या बना है, ये एडवर्ब बन गया है, ठीक है ना. हम लोग ये जानते हैं कि एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब. नेक्स्ट देखिए ऑनेस्ट, एक वर्ड है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट है ईमानदार. ऑनेस्ट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, राइट. इसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया, ly जोड़ने पर ये क्या बन गया, ऑनेस्टली. ऑनेस्टली, तो दिस वर्ड इज एडवर्ब. तो हम लोग ये देखते हैं कि एडजेक्टिव का जो वर्ड है उसमें हम लोग ly लगाकर इसको एडवर्ब बना देते हैं.
राइट। स्लो, दिस इज एडजेक्टिव, ly लगाया, स्लोली एडवर्ब। डिलाइटफुल, एडजेक्टिव, ly लगा दिया, डिलाइटफुली। होपलेस, दिस इज एडजेक्टिव, ly लगाया, होपलेसली। एग्रेसिव, दिस इज एडजेक्टिव वर्ड and we add ly, this is aggressively. However, this is not reliable way to find out whether a word is adverb or not for the two reason. देखिए बहुत सा रिलायबल, बहुत ही ये भरोसेमंद नहीं है इसको देखना कि किसी वर्ड को हम लोग एडवर्ब कैसे बताएंगे। तो इसको बनाने के दो रीज़न है, दो कारण है। पहला, मेनी एडवर्ब डू नॉट एंड वर्ब, बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जिसमें ly नहीं लगता है लेकिन वो एडवर्ब होता है। जैसे फास्ट है, फास्ट एडजेक्टिव वर्ड है, उसको हम लोग एडवर्ब बनाएंगे तो फास्टली नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग फास्ट ही लिखते हैं। सम आर सेम एज एडजेक्टिव फॉर्म, मतलब एडजेक्टिव में जो फॉर्म होता है वही फॉर्म एडवर्ब में होता है। एंड मेनी वर्ड विच आर नॉट एडवर्ब डू नॉट एंड ly, बहुत से वर्ड होते हैं देखिए वो एडवर्ब नहीं होते हैं जिसके एल में, जैसे कि काइंडली, फ्रेंडली, एल्डरली, लोनली, इसमें देखिए एल लगा है लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ध्यान देने की बात है। बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें ly पहले से लगा हुआ है। काइंड में काइंडली, फ्रेंड है फ्रेंडली, एल्डर एल्डरली, लोनली लोन लोनली, बट दीज आर नॉट द एडवर्ब, ये एडवर्ब नहीं है, दे आर एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स ही हैं, ये विशेषण के रूप में फंक्शन करते हैं, विशेषण का काम करते हैं, ये एडवर्ब का काम नहीं करते। Here are some example of the adverb which are same as adjective. हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे एडवर्ब के जो एडजेक्टिव के ही तरह हैं। लाइक एडजेक्टिव फास्ट, एडवर्ब दी फास्ट। लेट, फास्ट, लेट, एडजेक्टिव, लेट, एडवर्ब। अर्ली, दिस इज एडजेक्टिव, अर्ली, इन एडवर्ब इट इज ऑल्सो अर्ली। There is no change in the adjective and adverb. The best way to tell if the word is an adverb and is to try make a question. अब सबसे बढ़िया ये एक तरीका है कि ये वर्ड एडवर्ब है कि नहीं, तो इसमें आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन फॉर विच द आंसर इज अ वर्ड, जिसमें एक आंसर एक शब्द आएगा। जैसे इफ द क्वेश्चन यूजेज हाउ, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ, when, कब, then the word is probably an adverb. अगर ये क्वेश्चन आप पूछते हैं और एक आंसर आता है तो इसका मतलब कि वो एडवर्ब है। वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट से देखिए क्या पूछा गया है, जॉर्ज प्ले टेनिस एग्रेसिवली, जॉर्ज बहुत ही आक्रामक रूप से खेल रहा है टेनिस। तो हाउ डज, कैसे खेल रहा है, हाउ डज जॉर्ज प्ले टेनिस, किस तरह खेल रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर है ना, यस आंसर आए ना, एग्रेसिवली, कैसे खेल रहा है, एग्रेसिवली। एडवर्ब क्या हुआ, यस, यूजेस हाउ, आपने हाउ लगाया यहाँ पर तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, दे हैव ए स्मॉल हाउस, उनका छोटा घर है, माने कैसा घर है उनका, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू दे हैव, किस प्रकार का उनका घर है, आंसर क्या आया, छोटा घर है, स्मॉल। नो यूजेस, व्हाट काइंड ऑफ, सो दिस इज एन एडजेक्टिव, किस प्रकार का घर है तो ये छोटा घर आया, तो ये क्या हुआ, ये व्हाट काइंड, तो ये एडजेक्टिव आया। स्मॉल जो है वो क्या है, स्मॉल एडजेक्टिव है, दिस इज नॉट एडवर्ब, ये एडजेक्टिव है, राइट। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स कॉल्ड द पुलिस इमीडिएटली, जेम्स ने तुरंत पुलिस को बुलाया। व्हेन डज, कब बुलाया, कब शुरू आ गया ना, कब। अब ये क्या है, कब, जब हम लोग व्हेन कब लगाते हैं, व्हेन जब उसका आया व्हेन तो आंसर आया इमीडिएटली, तो ये तो व्हेन तो एडवर्ब है, यस यूजेस व्हेन, सही देखा, व्हेन लगाया है, क्वेश्चन पूछा व्हेन, आंसर आया इमीडिएटली, दैट मीन्स इट इज अ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, नाउ वी लर्न अबाउट द काइंड्स। Adverbs are the categorized on the basis of the information they give into the following categories. एडवर्ब को जो ये इंफॉर्मेशन देते हैं, जो ये सूचना देते हैं, उस हिसाब से इनको वर्गीकृत किया गया है। पहला देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, ये इनकी नाम से ही स्पष्ट है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मीन्स तरीका,
तरीका काम करने का बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस माने जगह, कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रही है काम। एडवर्ब ऑफ द टाइम, टाइम मीन्स समय, ये समय बताएगा कब हो रहा है, अभी है, कल है, परसों है, देर है, जल्दी है, वो समय बताता है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं बार, जैसे कितनी बार, एक बार, 2 बार, 4 बार, बार बार हो रहा है या बहुत कम बार हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है कि नेवर हो रहा है। दीज आर द वर्ड्स कम इन द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। मैनर में तरीका। एडवर्ब ऑफ द मैनर टेल्स अस दैट इन विच मैनर द एक्शन ऑकर्स एंड हाउ द एक्शन ऑकर्स और ऑकर्ड विल ऑकर। अब ये देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर हमें बताता है कि जो काम हो रहा है उसके काम होने का कैसा तरीका है, किस प्रकार से हो रहा है, उसका तरीका मैनर बताता है। हाउ द एक्शन ऑकर, किस प्रकार से एक्शन हो रहा है या हुआ, और विल ऑकर यानी या काम होगा। जैसे देखिए ही प्लेस द फ्लूट ब्यूटीफुली, बहुत सुंदरता से, बड़ी खूबसूरती से वह बांसुरी बजा रहा है, तो काम होने का तरीका है ब्यूटीफुली, मैनर हो गया। ही स्विम्स वेल, बहुत अच्छा तैरता है, तो स्विम करने का तरीका बता रहा है, किस तरह तरीका बता रहा है, वेल। तो दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। एन एडवर्ब ऑफ द प्लेस, जगह। एन एडवर्ब ऑफ द प्लेस टेल्स अस हाउ द प्लेस ऑफ द एक्शन एंड वेयर द एक्शन ऑकर्स। एडवर्ब ऑफ द प्लेस हम लोग को बताता है एक्शन का जगह, किस जगह पर हो रहा है, काम किस जगह पर हो रहा है या कहाँ पे होगा। दे आर हेयर, वो देखिए वो वर्ड कौन है हैं जिसमें हमको पता चल जाए कि एक्शन ऑफ द प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। हेयर यहाँ, देयर वहाँ, नियर पास में, समवेयर कहीं, आउटसाइड बाहर, हेड आगे, ऑन द टॉप ऊपर या छत के ऊपर अगर होगा तो ऑन द टॉप, एट सम प्लेस कहीं भी, किसी जगह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पे वर्ब है ना, वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है कि वो कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, आउटसाइड खेल रहे हैं। मिल गया ना आंसर, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, जगह बता रहा है। आई सर्च फॉर हिम एवरीवेयर, मैंने उनको हर जगह ढूंढा, कहाँ ढूंढा, हर जगह ढूंढा। तो ये जो एवरीवेयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह बता रहा, हर जगह। दे आर फ्लाइंग काइट्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, वे लोग टॉप ऑफ द हिल पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग उड़ाने की जगह कहाँ है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप। ठीक है ना, तो ये देखिए ये जगह हमको बताते हैं, प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम आया है। टाइम मतलब समय, सभी जानते हैं टाइम का संबंध समय से होता है। दिस एडवर्ब टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन। ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ द टाइम है, वो हमें बताता है कि एक्शन या कार्य किस समय हो रहा है, समय बताता है। जैसे देखिए नाउ अब, देन तब, सून जल्दी, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, टुडे आज, टुनाइट आज रात, अगेन दोबारा या फिर से, अर्ली जल्दी, यस्टरडे बीता हुआ कल। तो आई एम ट्रेवलिंग टू लंडन सून, मैं जल्दी ही लंदन जाऊंगा। तो देखिए सून है ना, जल्दी ही, तो यहाँ जाने का क्या टाइम बता रहा है, जल्दी ही जाएंगे। द प्लेयर्स विल मीट टुमारो, प्लेयर्स मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, टुमारो आने वाले कल में। तो ये जगह बता रहा है, ये सॉरी समय बता रहा है कि ये कब मिल रहे हैं। तो दिस इज द एडवर्ब। अंडरलाइन द एडवर्ब में स्टेट द काइंड ईच सेंटेंसेस, एडवर्ब को अंडरलाइन करके उसको काइंड बताना है। द गर्ल रीड्स क्विकली, लड़की जल्दी पढ़ती है। तो देखिए मैनर हो गया, तरीका, पढ़ने का कैसा तरीका है, क्विकली एलवाई लगा है, मैनर। वी आर गोइंग आउटसाइड, हम लोग बाहर जा रहे हैं, आउटसाइड एडवर्ब, और प्लेस कहाँ जा रहे हैं, बाहर, प्लेस बता दिया। लिटिल बेबी स्लीपिंग साउंडली, शांति से, बहुत ही गहरी नींद में सो रहा बच्चा, सोने का तरीका कैसा है, साउंडली, दिस इज मैनर। आई मेट हर यस्टरडे, यस्टरडे टाइम, कब जा रहे हैं, मिल रहे हैं, यस्टरडे मिले थे, टाइम। वी विल कम सून, हम लोग जल्दी ही आएंगे, कब आएंगे, सून जल्दी, टाइम बता रहा है।
द सोल्जर फाउट ब्रेवली इन द बैटल। तो सोल्जर जो है वो लड़ा था, कैसे लड़ा था? ब्रेवली, बहादुरी से। तो ये कहाँ है? इनके लड़ने का ये तरीका बता रहा है, मैनर। आई गेव हिम द मनी देयर, वहाँ मैंने पैसा दिया। कहाँ दिया? वहाँ। तो जो कहाँ आता है इसका मतलब जगह आ गया। देयर प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द ड्राइवर ड्राइव्स रेकलेसली, लापरवाही से चला रहा था गाड़ी। एल वाई, जहाँ एल वाई लगता है वहाँ पे मैनर आ जाता है, देखिए। और उसके चलाने का तरीका कैसा था? रेकलेसली, दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। आई क्लीन्ड आउटसाइड द हाउस लास्ट नाइट। आउटसाइड, कहाँ साफ किया? आउटसाइड में। दिस इज एडवर्ब एंड इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बता दिया, घर के बाहर। द बॉय टॉक्स लाउडली, तेजी से, जोर से आवाज में बोला। कैसे बोला? बोलने का तरीका, मैनर। द ट्रैफिक वॉज मूविंग स्लोली, ट्रैफिक धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो चलने का, ट्रैफिक के चलने का क्या तरीका है? मैनर। पहले भी मैंने कहा इसमें एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, पहले ही चले गए। जाने का समय कब है? पहले ही। दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। Adverb and adverb of degree shows us how, what degree or extent a thing or is or was. It basically shows us what extent something happened. देखिए, adverb of degree जो है वो हमें बताता है कि किस हद तक, इस डिग्री तक, कितनी दूर तक, किस हद तक वो काम हुआ है। It basically shows that what extent something happened. कोई भी चीज हुई है उस होने के क्या हद है, एक्सटेंट है। जैसे द मैन वॉज वेरी टायर्ड, टायर्ड कैसा टायर्ड है? बहुत ज्यादा, वेरी। तो दिस इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। जॉन स्पोक टू हार्शली टू द वुमेन, हार्शली माने बुरी तरह से बोलना, कठोरता से बोलना, ठीक है। कैसे कठोरता से? बहुत कठोरता से, बहुत ज्यादा, टू। तो दिस टू इज द एडवर्ब। द हाउस इज नियरली कंप्लीटेड, हो गया, कंप्लीट हो गया, जो घर मकान बन रहा वो हो गया, कंप्लीट हो गया। कैसा? नियरली कंप्लीटेड, मतलब कि पूरा कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, नियरली कंप्लीटेड। तो दिस नियरली इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो हमें काम करने के हद को बताता है कि कितनी दूर तक कितना ज्यादा काम हुआ है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने बार होता है, बार बार, कितनी बार काम हो रहा है? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, बार बार हो रहा है काम। इसको हम लोग जो काम होने की जो क्रिया है, काम होने की जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो काम हो रहा है, उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विल टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन ऑकर, कितनी बार वो काम हो रहा है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स। दे आर, वो लोग कैसे हैं? डेली, डेली, रोज। समटाइम्स, कभी कभी। यूज ऑफन, बार बार। सेल्डम, कभी कभी। यूजली, यूजली का मतलब स्वभावतः। फ्रीक्वेंटली, जल्दी। ऑलवेज, हमेशा। एवर मीन्स भी हमेशा। जनरली, स्वभावतः। रेयरली, बहुत कम। मंथली, महीने में एक बार। ईयरली, साल में एक बार। तो ये देखिए, ये जो वर्ड है, इनसे, इन सारे शब्दों को सुनकर या पढ़कर हमें ये पता चला कि काम करने का जो एक्शन जो हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है। आई ऑलवेज अटेंड क्लासेस, मैं हमेशा क्लास अटेंड करती हूँ। हमेशा, तो हमारा कितनी बार हो रहा है? हमारा काम हमेशा हो रहा है। शी विजिट्स मी समटाइम्स, कभी कभी वो मुझसे मिलने आती है, कभी कभी। समटाइम्स फ्रीक्वेंसी हो गया। आई सेल्डम गो टू चर्च, मैं कभी कभी जाता हूँ चर्च। ही रेगुलरली विजिट्स हिज होम टाउन, वो अपने घर हमेशा, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से जाना। द एम्प्लॉयज आर पेड मंथली, जो एम्प्लॉयज है, काम करने वाले वर्कर जो है, उन्हें मंथली यानी महीने में एक बार पे किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर ऑलवेज, समटाइम, सेल्डम, रेगुलरली एंड मंथली, these are the words related to the adverb of frequency. adverb of frequency को ये बताता है। नेक्स्ट वी कम टू द एक्सरसाइज।
अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इंडिकेट द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ा, बहुत ज़्यादा क्या हद तक काम हो रहा है। अब सर्किल करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कितनी बार, ठीक है। आई ऑलवेज अपडेट द कैलेंडर एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो ऑलवेज हमेशा, इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। पोएट्री ऑफन टेक्स नोट्स ड्यूरिंग द स्काइपी सेशन में ऑफन, ऑफन माने हमेशा, वो नोट लेती है। द कैट इज इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनक्रेडिबली, तो ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, तो ये हो गया अंडरलाइन हम लोगों ने कर दिया। एक्सटेंट हमको बताता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है। द फूड वॉज प्रेटी गुड, प्रेटी गुड बहुत अच्छा था, वो जो फूड था बहुत अच्छा था, तो प्रेटी गुड एक्सटेंट बता रहा है। एनी डजंट यूजली स्मोक, वो साधारणतः ऐसा होता है कि वो स्मोक नहीं करती, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इसलिए इसको सर्किल कर दिया गया। वी ओकेजनली गो फॉर अ ड्राइव ऑन संडे, हम लोग संडे को ओकेजनली, कभी कभी, तो ये जाने का फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार जाते हैं, कभी कभी जाते हैं संडे में। आई नियरली लॉस द गेम, मैं पूरी तरह से लॉस गेम हार गया, तो नियरली मतलब एक्सटेंट बता रहा है, कितना हारा, नियरली हार ही गया। आई पे माई रेंट मंथली, मैं अपना रेंट को पे करता हूँ कैसे, मंथली, मासिक, हर महीने, तो ये बता रहा है ना, बार बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। आई हैव नेवर ट्राइड कोरियन फूड, मैंने कभी कोरियन फूड ट्राइड नहीं किया, तो ये कभी नहीं, दैट इज कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी, कभी नहीं। शी कुड हार्डली वॉक आफ्टर हर ऑपरेशन, शी कुड हार्डली वॉक, मुश्किल से चल पा रही ऑपरेशन के बाद, तो चलने का जैसे कि किस एक्सटेंट पर, बहुत मुश्किल से, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से, तो ये हमने अंडरलाइन कर दिया है, दिस इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ वी लर्न अबाउट द इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव का मतलब पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिन शब्दों से हम लोग प्रश्न पूछते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब आर यूजली आस्किंग क्वेश्चन, इंटरोगेटिव एडवर्ब का प्रश्न पूछने में यूज किया जाता है। दे आर 4 इंटरोगेटिव, 4 तरफ के इंटरोगेटिव वर्ड हैं एडवर्ब में, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। व्हेन कब, व्हेन डिड ही कम, वो कब आया, तो इंटरोगेटिव ऑफ टाइम, समय बता रहा है ना, कब। वेयर डिड ही यू गो, कहाँ तुम गए थे, तो कहाँ पूछा, जगह आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, ये जगह कहाँ गए थे, कहाँ से ही जगह की बात पता चलती है। वाई आर यू सो लेट, आप इतने लेट क्यों हैं, तो ये क्या करा, कारण पूछ रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण पूछ रहा है, क्यों लेट है। हाउ डू यू स्टार्ट द कार, तुमने कार को कैसे स्टार्ट किया। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे, तरीका, मीन्स किस तरीके से, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ एंग्री इज मदर, माँ कितनी ज़्यादा नाराज हैं, इंटरोगेटिव ऑफ डिग्री, कितनी ज़्यादा पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है। हाउ ऑफन डू यू गो टू लंडन, कितनी बार आप जाते हैं, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बार पूछे ना, कितनी बार जाते हैं, तो यहाँ देखिए एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक, ऐसे शब्द जो सेंटेंस के बीच में आकर दो सेंटेंस के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं, उसे एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स रेफर बैक टू द एक्शन इन द सेंटेंस एंड मॉडिफाई द वर्ब और दे माइट मॉडिफाई द एडजेक्टिव। रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो एक्शन को बताते हैं सेंटेंस में, मॉडिफाई द वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया को बताते हैं, और दे माइट मॉडिफाई द एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी ये मॉडिफाई कहते हैं। द रिलेटिव एडवर्ब, आप देखिए रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई कैन बी यूज्ड टू जॉइन द क्लॉजेज। ये देखिए यहाँ पर व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ एंड हाउ, व्हाई जो है ये प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं और दो सेंटेंसों के बीच में
आकर उसके संबंध स्थापित करते हैं, दो सेंटेंसेस के संबंध स्थापित करते हैं, ये वर्ड जब बीच में आते हैं तो ये फिर इंटरोगेटिव ना होकर रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द रेस्टोरेंट वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, यही वो रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग मिले थे। तो ये एक सेंटेंस और ये एक सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला एक वर्ब, ये जो वर्ड है वो कौन है? वेयर, जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव के रूप में यूज करते हैं, लेकिन जब ये बीच में आ गया तो रिलेटिव हो गया, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां। नेक्स्ट वन, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, मुझे याद है वो दिन जब हम लोग मिले थे। तो यहाँ पर देखिए व्हेन का प्रयोग बीच में आया है, ये रिलेटिव एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। और जब मिले थे, कब का मतलब क्या होता है? व्हेन से हम लोग समय से ये रिलेटेड है। आई डोंट नो हाउ वी कैन एंटर द यार्ड। अब हाउ, यहाँ पर जो हाउ वर्ड है वो दो सेंटेंस को मिला रहा है, रिलेटिव है, और ये कौन सा? रिलेटिव ऑफ मैनर। कैसे? टेल मी वाई यू कम होम लेट, बताइए आप क्यों देर में आए। यहाँ पर वाई वर्ड आया है, वाई रिलेटिव एडवर्ब है जो इन दो सेंटेंस को जोड़ता है, और ये रीजन पूछ रहा है। ये जो वर्ड वाई है ये रीजन पूछ रहा है, यानी कि कारण। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ द अफर्मेशन एंड निगेशन। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय अदर। अफर्मेशन सकारात्मक, निगेशन नकारात्मक। ये जो कुछ एडवर्ब हैं वो दूसरों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवर्ब आता है जैसे यस कॉल्ड अफर्मेशन, नो वर्ड कॉल्ड निगेशन। अगर यस है वो अफर्मेशन हो गया, नो है वो निगेशन हो गया। दे विल सर्टेनली लाइक दिस वर्ड, वो निश्चय ही इसको पसंद करेंगे, निश्चय ही पसंद करेंगे, अफर्मेशन हो गया, निश्चय ही। He never leaves his house, वो कभी घर छोड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ निगेशन, कभी नहीं आया है, ये निगेशन नकारात्मक इसकी सेंस है। कंप्लीट इट रिलेटिव क्लॉज विथ वाई, व्हेन, वेयर। वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ। सेंटेंस के भाव को समझ के वो वर्ड फिल करेंगे। डू यू नो द रीजन वाई शी सो अपसेट, क्या रीजन पता है? तो रीजन क्या है? कारण, तो वाई आता है। द डे व्हेन यू सॉ मी आई वाज फीलिंग सिक, जब तुमने मुझे देखा, जब, तो व्हेन। लाइब्रेरी इज ए प्लेस, जगह, वेयर, प्लेस के लिए वेयर यू कैन बोरो द बुक्स। व्हेन विल यू फिनिश दिस जॉब, कब ये जॉब काम खत्म करोगे। वाई आर यू शॉटिंग एट हिम, क्यों चिल्ला रहे हो। When are you going to Prague? Prague आप कब जाएंगे, कब। This is the reason why I never call her, यही एक कारण है कि मैंने कभी से नहीं बुलाया। तो रीजन हमेशा why के साथ लगता है। The place, जगह के लिए where, the place where we went yesterday is just around the corner. Next, why do you hate her? Why, क्यों। Why do you may want to go there, क्यों वहाँ जाना चाहते हो। द स्कूल, जगह है, देखिए द स्कूल वेयर आई स्टडी इंग्लिश इज नॉट फार फ्रॉम योर हाउस। वेयर, जहाँ, जगह बता रहा है। वॉज दैट टाइम वेन यू गाइज वेंट टू द फ्रांस टुगेदर, का वो काम टाइम कब था, कब वो समय था, समय पूछ रहा है। वेन विल यू गो द हेयर, कब आओगे यहाँ। दैट इज द ड्रॉअर वेयर आई केप्ट माई टी शर्ट, ये वही ड्रॉअर है जहाँ मैं अपनी शर्ट रखता हूँ। तो वेयर ये जगह बता रहा है। वेयर हैज शी कम फ्रॉम, कहाँ से वो आई है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब। Adverb of the manner comes after the direct object or after the verb if there isn't any direct object. Adverb of the manner की पोजीशन क्या है, कहाँ ये आता। तो एडवर्ब ऑफ द मैनर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब के बाद आता है। ही प्लेस द फ्लूट ब्यूटीफुली, देखिए प्लेस के बाद ये फ्लूट जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आया।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ही स्पोक फ्लुएंटली। देखिए यहाँ पे फ्लुएंटली एडवर्ब आ गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद आ गया। ही जेंटली वोक द स्लीपिंग वुमन। और कभी कभी जैसे बताया गया ना कि वर्ब के पहले भी आता है, समटाइम्स एन एडवर्ब ऑफ द मैनर इज प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू ऐड द एम्फसाइज। कुछ जोर देने के लिए, एम्फसाइज मतलब उसी चीज पर जोर देने के लिए क्या हो जाता है, वर्ब के पहले आता है। हाँ, ही जेंटली वोक द स्लीपिंग वुमन। देखिए ये वर्ब है, वर्ब के पहले ये जेंटली आ गया, अब तो एडवर्ब, ये पोजीशन इसकी पता चल गई। फिर देखिए एडवर्ब ऑफ द प्लेस है, एडवर्ब ऑफ द प्लेस की क्या पोजीशन होगी, ये एडवर्ब ऑफ द प्लेस है, एडवर्ब ऑफ द मैनर की तरह काम करता है। दे कम आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं या वर्ब के बाद आते हैं। देखिए जैसे शी मेट हिम हेयर, हिम हेयर ऑब्जेक्ट के बाद आया ना, तो देखिए डायरेक्ट ऑफ द प्लेस हेयर कम्स आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है, हिम के बाद हेयर आ गया। अब्राम सैट देयर, अब्राम सैट देयर, सैट वर्ब के बाद आ गया, एक तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, दूसरा ये वर्ब के बाद आएगा। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ द टाइम, एडवर्ब ऑफ द टाइम मतलब एडवर्ब समय are usually put at the end of the sentence but they also come at the beginning of the sentence। ध्यान रखिएगा एडवर्ब ऑफ द टाइम जो है वो हमेशा सेंटेंस के अंत में आएगा, लेकिन कभी कभी सेंटेंस के पहले भी आ जाता है। सेंटेंस के पहले भी हम लोग लिख सकते हैं, सेंटेंस के बाद भी। एडवर्ब ऑफ द टाइम को देखिए कैसे, आई विल शो यू द हाउस टुमारो, सबसे लास्ट में आया ना एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ द टाइम सबसे अंत में आया। और दूसरा देखिए टुमारो आई विल शो यू द हाउस, इस टुमारो को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, ये दोनों जगह एडवर्ब ऑफ द टाइम दोनों जगह आता है। समय का ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के बाद या सेंटेंस के बिल्कुल पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बार, कितनी बार ये होता है। एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी कम इन डिफरेंट पोजीशंस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कुछ भी कंडीशन दिए गए उनकी पोजीशन इस प्रकार से होती है। पहला एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी कम बिफोर द मेन वर्ब एक्सेप्ट द मेन वर्ब टू बी, पहले मेन वर्ब के पहले आएगा। देखिए आई समटाइम्स विजिट माई अंकल, देखिए विजिट यहाँ पर जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब के ये पहले आ गया। वी हैव ऑफन सीन हिम पास बाय द हाउस, सीन, सीन यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे आर सेल्डम एट वर्क, दे आर सेल्डम एट वर्क, कभी कभी एक्सेप्ट होता है, वर्ब के बाद आता है। देखिए मेन वर्ब आर के बाद हम लोगों ने सेल्डम लिखा। नेक्स्ट वन ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली और यूजली। ओकेजनली कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, ऑफन अक्सर, फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी, यूजली स्वभावतः। कैन ऑल्सो गो द बिगनिंग एंड एंड, इसको बिगनिंग में लिखते हैं सबसे पहले या सबसे बाद में, ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड हैं इसको सबसे पहले रखेंगे या सबसे बाद में। समटाइम्स दे विजिट हिम, समटाइम्स पहले आ गया। आई मिस हिम ओकेजनली, मैं तुमको कभी कभी मिस करता, ओकेजनली सबसे अंत में आ गया, राइट। दूसरा हम लोग देखते हैं रेयरली एंड सेल्डम। रेयरली एंड सेल्डम कैन ऑल्सो गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। रेयरली और सेल्डम जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के अंत में लिखा जाता है, ऑफन विथ वेरी, वेरी के साथ। देखिए वी सी देम रेयरली, सेंटेंस के अंत में आया। जॉन ईट्स मीट वेरी सेल्डम, बहुत कम, कभी कभी मीट खाता है, तो ये देखो वेरी के साथ सेल्डम आ गया सेंटेंस के अंत में। आई सो यस्टरडे हिम, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है इसके करेक्ट पोजीशन एडवर्ब के पोजीशन लगाने, तो आई सो हिम यस्टरडे। टीचर स्लोली स्पीक, द टीचर स्पीक्स स्लोली। वी गो नेवर स्विमिंग, वी नेवर गो स्विमिंग। यू देयर कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो देयर। वैसे भी जब हम लोग सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो ये हमने अटपटा सा दिख ही रहा है। दे इनसाइड आर वेटिंग, they are waiting inside. I didn't then have time, I didn't have time then. The dog ran to the gate, dog ran to the gate.
We think often about you. We often think about you. These are the position of the adverb which we have correctly placed in the exercise. Thank you, students.